आदेश आदेश, जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको बताऊंगा पुष्प किन्नरी साधना के विषय में। पुष्प किन्नरी है, आप लोगों ने पुष्पा किन्नरी सुना होगा, ये पुष्प किन्नरी है और ये बहुत ही जल्दी होने वाली साधना है। इसका विधान जो है आज सुनकर आप चौंक जाएंगे। केवल 21 माला, और इसकी 21 माला करने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है। 21 मालाओं में ये किन्नरी आपके सामने प्रकट हो जाती है। लेकिन ये विधान जो है ये उच्च कोटि के साधकों के लिए है। अगर आप लोगों की बात करूंगा तो आपको कम से कम भी 21 दिन ये साधना करनी पड़ेगी। और देखो, कई बार क्या होता है कि हम ये साधना करते हैं तो ये शक्ति प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने ना आए, लेकिन गुप्त रूप से हमारे साथ आभास देती है कि मैं आपके साथ चल रही हूं। आपको इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, गुलाब की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, और भी काफी आपके सपने में आनी शुरू हो जाती है, सपने में बातचीत शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप इसका भोग रखना जो है, आप इसका नियम से भोग रखें अगर आप ये साधना करते हैं तो। और भोग रखने के बाद ये साधना के 4 चरण है। ये साल में 4 बार साधना की जाती है और इसमें ये 99% जो है प्रत्यक्ष होगी ही होगी। अगर कोई अच्छा साधक है तो एक ही बारी में 21 दिन में हो जाएगी। अब मुझसे ये मत कोई पूछना कि आपने की है या नहीं की है। आज मैं तुम लोगों को एक गूढ़ ज्ञान की बात बता देता हूं कि हम लोग भूत, चुड़ैल, यक्षिणी, डाकनी, साक्षिणी, अप्सरा कुछ भी करते हैं या तुम लोग भी कुछ भी करते हो तो ये की है या नहीं की है, इसकी अनुमति ना तो मुझे है बताने की, और आपको अगर ये साधना सिद्ध हो जाती है, अगर आप किसी को बोल देते हो कि मेरे पास पुष्प किन्नरी है, तो ये किन्नरी उसी वक्त आपके साथ चली जाएगी। इसीलिए साधक से मत पूछा करो उसने क्या किया है क्या नहीं किया। अगर कुछ दे रहे हैं तो सोच समझ के ही बता रहे हैं। तो जान लेते हैं इसका विधान। सबसे पहले बात करते हैं यह साधना कब होती है। यह साधना होती है पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष में, या किसी भी शुक्ल पक्ष में आप जो है शुक्रवार को रात्रि को 10 बजे से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अब इसकी सामग्री के बारे में बता देता हूं। आपको इसमें सामग्री में चाहिए होगा एक मीठा पान, सबसे पहले गुलाबी रंग के पहनने के लिए वस्त्र चाहिए होंगे, गुलाबी किन्नरी माला चाहिए होगी, पुष्प किन्नरी यंत्र चाहिए होगा, पीले चावल जो हल्दी में आप रंग सकते हैं और रंगे हुए, और एक चौकी चाहिए होगी, और उस चौकी के लिए एक गुलाबी वस्त्र। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हल्दी वाले चावल से आपने एक अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल का मैं फोटो आपको भेज दूंगा। अष्टदल कमल बनाने के बाद आपने उसके ऊपर यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र का निर्माण करने के बाद आपने ध्यान करना है पुष्प किन्नरी का। पुष्प किन्नरी का ध्यान करते हुए आपने अपना मंत्र जाप जो है शुरू कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने यंत्र का अष्टगंधा से और पुष्प से यंत्र का पूजन करना है अच्छे ढंग से। यंत्र का पूजन आप पूरे श्रद्धा भाव से करें, यंत्र का करते हैं तभी फलित होगा। और फिर आपने क्या है, मंत्र जाप शुरू कर देना है। मंत्र मैं जो है यहां पर नहीं दूंगा क्योंकि ये अघोर के गुप्त मंत्र हैं, ये प्रसाद की तरह नहीं दिए जा सकते हैं। जो करने का इच्छुक व्यक्ति होगा उसी को ही इसका मंत्र दिया जाएगा। और इसके लिए आपको पुष्प यंत्र, पुष्प किन्नरी यंत्र, माला प्राण प्रतिष्ठित हमारे से मंगवाना पड़ेगा, या अगर आपको कहीं पर मिलता है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मुझसे ही लेना है, ठीक है। क्योंकि लेकिन हमने जो यंत्र है उस यंत्र का हमें पता है कि वो यंत्र क्या चीज है और उससे सफल होते हैं कि नहीं होते। आप इस साधना को आपने 21 माला करनी है। सिर्फ 21 माला करने के बाद उसके बाद आपने 1 घंटा बैठ के पुष्प किन्नरी का ध्यान करना है। आपके पास अगर पुष्प किन्नरी प्रकट होती है तो आपने क्या करना है, एक मीठा पान जो है आधा उसको तोड़ के खिला देना है, आधा खुद खा लेना है, और उसको वचन लेना है कि आप सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे जीवन भर, और आप सदैव मेरा भला करेंगे, मेरे किसी परिजन का बुरा नहीं करेंगे, और जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप मेरे पास समक्ष आएंगे और मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति करेंगे। और इस साधना में कभी ये नहीं पूछा जाता है सामने वाली शक्ति से कि आपकी मुक्ति का राज क्या है, क्योंकि उसका मुक्ति का राज क्या है, आपकी मृत्यु।
तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें, और इस साधना को करें आप, और इसको करने के बाद आपको जो है धन लाभ और सौंदर्य, और साथ ही साथ आपको मतलब कि एक आपके अंदर ऐसी आकर्षण की, मोहन की शक्ति आ जाएगी जिसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और इस साधना को अगर आप करते हैं तो आम इंसान करता है 21 दिन करें, अगर एक बार भी सफल नहीं होता है इसका साल में 4, जब आप 4 बार इस साधना को करेंगे तो ये शीघ्र ही जो है आपके पास आएगी ही आएगी। 4 बारी करने में तो 100% है कि आपके पास ये आएगी। और इसका 1 दिन का विधान है साधक के लिए, और जो साधक नहीं है उनके लिए 21 दिन का विधान है। और ये आपके पास अगर प्रकट हो जाती है 21 दिन या 11 दिन या 21 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जब भी प्रकट हो जाती है, पान हाथ में देकर वचन लेकर उसके बाद यंत्र को जो है विसर्जन कर दे। जय माता दी। आदेश आदेश।